हेलो स्टूडेंट, अब हम अपने इस वीडियो पे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि इस प्रकार है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर रिस्पेक्टिवली। यानी हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है यदि उसके सम एंड प्रोडक्ट यानी उसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट हमको दिया गया हो। तो सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है? गिवन है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखने को पाते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था अपने रिलेशनशिप वाले में। रिलेशनशिप जब हम निकालते थे जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में, तो हम क्या देखा करते थे कि जो हमारा डिनोमिनेटर में, चाहे वो सम निकाले चाहे प्रोडक्ट निकाले, जो डिनोमिनेटर में चीज़ें आती थी वो इक्वल आती, यानी जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता था वो सेम होता था। यानी यहाँ पे हमारे जो वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर का, जो कोएफिशिएंट दिया गया यहाँ पे 4 है और जबकि यहाँ पे कुछ नहीं है। यानी अगर हम यहाँ पे 1 लें और जबकि ये दोनों क्या हमारे अलग अलग आ रहे हैं, यानी यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 आ रहे हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 आ रहा है। तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि इसे इक्वल करना। तो इसे इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया है तो उसमें हम ऊपर नीचे 4 का क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। यानी -1/1 में ऊपर नीचे 4 का प्रोडक्ट करेंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका -4/4। यानी क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a होता है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट का होता है c/a होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा -b और ये जो हमारा वैल्यू दी गई, क्या दिया गया, 1/4 दिया गया है, ठीक है। तो हम चाहेंगे तो इस माइनस, जैसे यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, ठीक है, हम चाहें तो इस 1/4 को माइनस में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि माइनस को बाहर कर देना और यहाँ पे लिख देना -1 और नीचे क्या लिख देना है, 4, ठीक है। तो हम चाहें तो इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे b की वैल्यू कितनी आ जाती है, b की वैल्यू आती है हमारी -1। या तो एक काम और कर सकते थे, ये जो -b के पास है मैं इसको ट्रांसफ़र कर सकता था, ठीक है। तो यानी आपका b कितना आ जाता है, -1 आ जाता है। तो हमें यहाँ से a की वैल्यू पता चली कितनी आई, 4, b की वैल्यू पता कितनी चली, -1, और c की वैल्यू हमें कितना पता चलती है, -4। तो ये हमें चारों वैल्यू मिल जाती हैं। हम लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वो हम लिखेंगे, तो वो होता है px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा a b और c की वैल्यू आई उसको यहीं पे क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। तो जब a b और c की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, a यानी 4x², b यानी -1 तो ये हो जाएगा -x हो जाएगा, और प्लस c की जगह पे क्या लिख देंगे, -4। ये c की जगह पे हमने क्या लिख दिया, -4। तो हमारा पॉलिनोमियल आता है 4x² - x - 4। ये आ गया हमारा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की मदद से फाइंड करना था। इसी तरह हम इसमें भी करेंगे। हमको गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। वैसे हम जीरोस को अल्फ़ा बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जब हम जीरोस फाइंड करते हैं तो हमारा जो जीरोस आता है, जैसे हमारे ये 2 आया है तो एक जीरोस, जैसे हमारे जीरोस की वैल्यू, एक्स की वैल्यू अगर मान लीजिए 1 आई और एक बार एक्स की वैल्यू क्या आती है 2, तो एक को हम अल्फ़ा लेते हैं और एक को क्या लेते हैं, बीटा, और बीटा मानते हैं। और जब इनका जीरोस का सम करते हैं, तो जैसे सम ऑफ जीरोस करते हैं तो लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो जो हमारी वैल्यू आती है सम ऑफ जीरोस की वो कितनी आ जाती है, -b/a। हम चाहें तो एज अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली सम ऑफ जीरोस लिखें। तो सम ऑफ जीरोस यानी -b/a हमको क्या मिलता है, √2, ठीक है। √2 के नीचे कुछ नहीं था डिनोमिनेटर में, तो हमने उसको क्या क्या कर लिया, 1 कर लिया, ठीक है। हमने उसको लेट कर लिया 1, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा सी बाई ए, और यहाँ पर क्या लिखा है 3। तो हमने क्या देखा दोनों में क्या खास अंतर देखा कि यहाँ पे ए के प्लेस पे 1 है और यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या है 3, जबकि दोनों क्या होना चाहिए एक जैसा होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि पहले वाले में ऊपर नीचे 3 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा 3√2 और इंटू डिवाइड में क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और जैसा कि हम देखने को पा रहे हैं कि हमारे पास पी कैसा हमारा माइनस में है और जबकि हमारा किस में है ये दोनों प्लस में है। तो हम चाहेंगे तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस 3√2 और डिवाइड में क्या लिख सकते हैं 3। तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और ये हमारा सी बाई। अब हमारा ए दोनों में इक्वल हो गया और सी वगैरह भी हमको मिल गया। तो हम यहाँ से देखने को पाते हैं कि ए हमारा कितना आता है, ए हमारा आता है 3 और बी हमारा आ जाता है -3√2 और जो हमारा सी मिलता है हमको वो कितना मिल जाता है 1। तो ये हमारा ए बी सी आ जाता है। अब इस ए बी सी की वैल्यू को उसी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या कर देंगे ना हमको पुट कर देना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए हमारा आ गया 3x स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये b की जगह पे -3/3√2 लिख देंगे और c की जगह पे क्या लिख देंगे 1। तो इस तरह हमें मिल जाएगा हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर -3√2x प्लस 1। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम अपने अगले वीडियो पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd और 4th नंबर। हेलो स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd और 4th नंबर, ठीक है। जिसमें हमें क्या करना होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना होता है और हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है। तो गिवन है, क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू √5। इसके नीचे कुछ नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं 1, और इसके नीचे भी कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं हम 1। तो यानी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा -b/a आता है सम ऑफ जीरोस, और यहाँ पे क्या आता है c/a जो होता है, दोनों में a कॉमन है और b की जगह पे चूंकि 0 है तो चाहे आप प्लस लिखें चाहे आप माइनस लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं बट उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हो जाता है। तो हमें a क्या मिलता है, a मिलता है हमें 1, b क्या मिलता है, b मिलता है हमें 0 और हमें c क्या मिल जाता है √5। तो इस वैल्यू को हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में पुट करेंगे। तो ए की जगह पे 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0x और यहाँ पे प्लस करके क्या लिखना पड़ेगा √5। तो हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये आ गया हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरह हम सॉल्व करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर भी हम लिखेंगे कि सम ऑफ जीरोस हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस का मीन्स होता है -b/a, जो कि हमें कितना दिया गया 1। तो हम इसे चाहे तो क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1/1, क्या लिख सकते हैं 1/1, और इसे लिख सकते हैं -1/1। तो यानी और एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाता है c/a होता है, और c/a भी हमें क्या दे दिया 1। इसे भी हम लिख सकते हैं क्या 1/1। तो यानी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा a है, a हमें कितना मिलता है 1, b हमें क्या मिल जाता है -1
और हमें सी क्या मिल जाता है, सी भी हमें मिल जाता है 1। ठीक है, हम इन सारी वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए हमारा 1, बी हमारा -1, सी हमारा 1। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बनेगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये आ गया हमारा पॉलिनोमियल। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड और फोर्थ। अपने अगले वीडियो पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ और सिक्स। हेलो स्टूडेंट, अब हम अपने इस वीडियो पे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ और सिक्स नंबर, जो कि इस प्रकार है। हमें इनका क्या करना है, हमें इनका हमको इनकी मदद से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, जहाँ पर हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए गए हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, लेट सम ऑफ जीरोज या गिवन दैट सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1/4, और सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है -b/a, और ये कितना दे दिया हमें, -1/4। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें क्या दे दिया है, ये होता है c/a, जो कि क्या दिया गया है हमें 1/4 दे दिया गया है। तो सम ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, तो सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें जैसे कि पता है कि सम ऑफ जीरोज हमें ये दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें ए बी और सी की वैल्यू पता करनी है। तो ए बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चेक करना है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बी के साथ में माइनस है, और यहाँ भी हमारा क्या है, माइनस है। यानी हमें क्या मिलती है कि ए की वैल्यू हमें मिल जाता है 4, बी की वैल्यू हमें क्या मिल जाता है 1, और सी की वैल्यू हमें क्या मिल जाता है 1। ठीक है, तो लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म से क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए होता है पी एक्स इक्वल टू होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमें ए क्या मिला, ए हमें मिलता है 4x स्क्वायर, और बी हमें क्या मिलता है 1 मिल जाएगा 1x, और प्लस सी भी हमें क्या मिल गया 1। तो यानी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम करेंगे इसको सॉल्व। तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले लिखना है सम ऑफ जीरोज हमें गिवन है। तो सम ऑफ जीरोज का मीन्स वैसे आता है -b/a, जो कि हमें क्या दे दिया गया 4। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या फार्मूला होता है, उसका फार्मूला होता है c/a, और ये हमें कितना दे दिया गया है, हमें c/a दे दिया गया है 1। ठीक है, हम चाहे तो इसके नीचे क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं 1। तो चूंकि हमारा b माइनस में होता है, तो हम इसे -4/1 लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ से a मिलेगा 1, b मिलेगा -4, और c मिलेगा हमें 1। तो वही जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम a की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो 1x स्क्वायर, b की वैल्यू हो जाएगी -4x, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये आ जाएगा हमारा पॉलिनोमियल px का आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व कर लिए, जिसके क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स को भी हमने सॉल्व किया। तो इस तरह हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की मदद से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी पता लगा सकते हैं, या उसको पता कर सकते हैं। तो ये था तरीका। तो आज से ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है।
अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे सॉल्व करेंगे अगले चैप्टर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।